आप सब भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? मानते तो ये भी मान लो, भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे, उससे ज़्यादा एक सांस नहीं ले सकते आप। मानते हो तो मान लो, ये भी मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा उम्र तक जिंदा। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। सीधी अब मैं बता दूँ, महिलाएं दो चार बैठी हैं, इतने युद्ध महिलाओं ने कराए, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने कराई थी, अपना कुछ लेने देना नहीं था। अगली बाल खोल करके बैठ गई थी। उसके बाल बंधवाने के चक्कर में इतनी लाशें बन गई, कुछ कह नहीं सकते साहब। और ताली इस बात पर चाहूँगा, हमें मरने का कोई दुख नहीं। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला कि आई एम सॉरी, मैंने मरवा दी, फिर बनने चले जाते। और विधायक जी यहाँ इतनी महिलाएं, किसी भी चले जाना, किसी भी फंक्शन में, एक की सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, सबकी अलग अलग मिलेगी। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास। और हिम्मत तो तब ये देखिए, हकीकत तो ये है कि जबकि कमाई हमारी, अगर महिलाएं कमा रही होती तो पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज की तारीख में। मैं बता रहा हूँ आपको। हम थोड़े नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हो जाओ, मुल्क ठीक हो जाएगा। 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या कर रहे, भगवान प्रसन्न हो गए, तीनों से कहा एक एक बार मांग लो। अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दो, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बड़े भगवान मुझे भी गोरा कर दो, उसे भी कर दो। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक बार मांग लो। बड़ी जी कुछ नहीं चाहिए, इन साड़ों को फिर से काढ़ा कर दो बस आप। तो हम अपना संपन्न बनना नहीं चाहते, हम चाहते हैं दूसरा गरीब बनना रहे। और एक ताली 2 पंक्ति की चाहता हूँ साहब। मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देने लग गई हैं आज की तारीख। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही तो जीत करके आते। आप सब लोग हैं साहब, वर्ण व्यवस्था बनाई, पता नहीं किसने बनाई। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन, क्षत्रिय, अगर ये नहीं बनाते तो हम सब लोग भारतीय होते आज। तालियां कमज़ोर हैं आपकी। मैं इन सब मुनियों से पूछना चाहता हूँ, यार राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए यार। जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हम कब सोचेंगे इन बातों पर कि हम क्या अपराध कर रहे हैं इस जमाने में? आप ये देखिए साहब, और इन 4 पंक्तियों में आपकी तालियां चाहूँगा। अमीरी आप ये समझ लिए, हम अमेरिका चले जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं? कविता लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो,
इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते हुए चले जाओगे इस धरती। बाकी इस देश में नेताओं ने कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं दिए। अब राहुल गांधी दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां। राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए। राजा का काम ये है, इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना शुरू करें। अब भाजपा कहती है देश में मंदिर बनाएंगे, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। फिर आपकी तालियां चाहूँगा। राजा का काम ये नहीं कि देश में मंदिर बनाए, राजा का काम है पूरे देश को मंदिर बनाए। एक बड़ी सोच पैदा कीजिए। आपकी बात से लगना चाहिए, एक बड़ी सोच आपके अंदर पैदा होती है। किसी को अकड़ना नहीं चाहिए, बहुत ताकतवर हो तो भी उसका घमंड 2 मिनट में चूर होता है। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई संसार में नहीं, लेकिन कहाँ घमंड चूर होता है उसका। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियां चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। वहाँ सबसे बड़ा ताकतवर सबसे बड़ा कमज़ोर हो जाता है। अभी मैं आ रहा था तो ऑर्गेनाइजर का फ़ोन आया, कैसे आ रहे हो? मैंने कहा एयर इंडिया से आ रहा हूँ। बोले नहीं, वो प्राइवेट एयरलाइंस है ना, टाइम पर आती। मैं भैया मैं तो एयर इंडिया में जाता हूँ। बोले क्यों भैया? बोले मैंने अपने उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती है। अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी, बोले बेटा चाय पिएगा, कॉफ़ी पिएगा? ऐसे लगता ही नहीं एयर इंडिया, ऐसे लगता है मुरारी बापू की कथा सुनने जा रहे। हर एक आदमी आंख बंद कर बैठता है, आंख खोलते एयर होस्टेस दिख जाती है। मैं तो जितनी भी महिलाएं उनसे कहना चाहता हूँ, अपने पति को एयर इंडिया में भेजो, साड़ा जैसा जाएगा वैसा ही लौट करके आएगा। क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गज़ल गाता हुआ जाता है, भजन करता हुआ लौटता है। जैसे माँ बहनों के साथ सफ़र कर रहा हूँ। थोड़ा टिप्स आपको देना चाहता हूँ, और आप यहाँ बैठे हैं साहब। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास हो करके घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी कि किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंस कर आया बता तो सही। उसको लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हो गई। थोड़ा पानी दे दिया, क्योंकि एक तो एक बस और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। मैंने अपनी पत्नी की खूबसूरती के गुण गाए, लेकिन कितना महंगा पड़ा। मैंने कहा पत्नी जी, मेरो इरादो बिल्कुल ही नेक है, तू सैकड़ों में एक है। घरवाली बोली बेवकूफ़ मत बनाओ, बाकी 99 कौन है या बताओ। और मैं जब शेर का शिकार करके घर पहुंचा तो पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब हो जा। तो एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली ऐसे हो जातो तो मैं तो बर्बादी हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। अच्छा। और इन 4 लाइन में घरवाली कह रही है, ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घरवाली से कितनो प्यार करे है, थे भी अइया कर सको के? मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी।
पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जाए भाई। वाह वाह। वाह वाह करने की बात नहीं है, क्योंकि अब ये क्या है, ये तो लोग ही साथ लेकर आए ही नहीं। साथ ले आते तो और हंसकर दिखाते तो मैं मानता, देखें क्या इनकी हिम्मत नहीं हो सकती, हंस सकते थे। और इन 4 पंक्तियों में आपकी ऊंचाई क्या है, आपका पद। मुझे बताया भी ये भाजपा के विधायक है, गलत बात है। भाजपा के विधायक नहीं, इस इलाके के विधायक हैं। वाह भाई वाह वाह। जब चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के होते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तो पूरी पब्लिक के होते हैं, ना भाजपा के होते हैं ना कांग्रेस के। और एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, लीडर चुनाव हारता है, वर्कर कभी चुनाव नहीं हारता। जब तक वर्कर बने रहोगे चुनाव जीतते रहोगे, जिस दिन लीडर बनने की कोशिश करोगे तो चुनाव हारते रहोगे, सीधी सी बात। मुझे लगता है एक दिन पूरा देश ताली बजा देना, पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। ताली बजाओ, अब दूसरे पर ज़्यादा ताली बजाओ, पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और एक दिन भाजपा कांग्रेस युक्त हो जाएगी। पता ही नहीं लगा ये हमारा था या बाहर वाले से हमने इसको बुलाया गया है, सीधी सी। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह कौन सा किस पार्टी में जा रहा है हमें फ़र्क नहीं पता लगता। आज आप जिसको हमारे साथ है वो कल किसी के साथ है। तब 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ, और अच्छा लगे तो पूरी कविता की आप देखना। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाए। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मुसलमान राजा हुआ तो, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, महिलाएं बहुत कठोर होती। मान लीजिए आप बनारस से हावड़ा वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पर टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती। अपनी पर आ जाए तो जेल भिजवा दे, ये महिलाएं तुम्हें इतनी कठोर होती हैं। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया। महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें आसनसोल जाना होगा, हावड़ा चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करो। ये होता है। मुझे एक बूढ़ा मिला, बोले शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ और किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैं ब्याह तो कर ले, विधवा तो बाद में भी हो जाएगी, पहले से काहे को कोशिश कर रहा है बेमतलब की बात करने के लिए सब। और इस देश में पति को तो सपने में भी होशियार रहना पड़ता। एक पति बेचारा सपने में बड़बड़ा रहा था, रूबी रूबी रूबी। पत्नी ने उठाया उसे, बोले कौन है रूबी? पति बोला घोड़ी का नाम है। बोले क्या मतलब? बोले मैं सपने में रेस कोर्स में बैठा हुआ था, इस घोड़ी पर पैसे लगा दिए थे जिसका नाम रूबी था, तो पीछे रह गई थी, तो मैं इस घोड़ी को बढ़ावा दे रहा था, रूबी रूबी रूबी। पत्नी बोली ठीक। अगले दिन शाम को पति आया तो पत्नी बोली वो तेरी घोड़ी का 3 बार फ़ोन आया था, जरा तू बात कर लिया उससे। हमको तो सपने तक में भी होशियार रहना पड़ता है साहब, क्या करें। और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ और विशेष रूप से आपका आशीर्वाद चाहूँगा। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। वाह। तालियां कमज़ोर मत करना चाहिए कविता, मैं आखिरी हूँ। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे,
जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। ये कोई कुर्सी दे सकता है क्या? मुझे बड़ी खड़े होने में ज़रा दिक्कत होती है, मिल जाए तो ठीक है। वहाँ वाले तो कोई कुर्सी छोड़ेगा नहीं। और एक अच्छी कविता मैं आपको आ रही कुर्सी दादा। हाँ बस एक ही थी, सारी नहीं यार। ये माइक साइड कर दो। अब 81 साल की उम्र में यार इतनी देर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल काम होता है, सीधी सी बात है। और क्या बात। और 4 पंक्ति आप समझ लेना साहब। मैं जहाँ भी जाता हूँ अरबपतियों से करोड़पतियों से एक ही बात कहता हूँ, बात अच्छे लगे तो ताली बजा देना। एक ही बात कहता हूँ, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना। समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके तौर पर। वाह भी, क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। मैं समझता हूँ आदमी की पूजा। अभी नए साल पर सपने में भगवान आए मेरे सपने में। मैंने उनसे कहा भगवान जी हमने तो बहुत तरक्की की, आपने नहीं की आज तक। हम तो रॉकेट पर पहुंच गए, कार बना ली, आपने नहीं की। ऐसा करो एक आध एक्स्ट्रा किडनी, एक्स्ट्रा आँख भी दे दिया करो साथ में जब बच्चा पैदा हो। तुमने नहीं किया, और ये भी नहीं कर सकते तो इतना कर देना। बात अच्छी लगे तो पूरे सदन की तालियां। इतना कर देना, जब तुम इंसान बनाओ ना तो उसमें थोड़ी इंसानियत भी डाल देना। इतना तो कम से कम भगवान कर ही सकता है। और एक ही काम कर देना, जब भी 2 देश लड़े उसके एक लीडर को अपने पास बुला लो। एक युद्ध नहीं हो सकता। ट्रम्प को लगेगा मुझे नहीं बुला लें, पुतिन को लगेगा कहीं मुझे नहीं बुला लें। सिर्फ नेताओं की वजह से, लीडरों की वजह से हमारे मुल्क बटे हैं। आदमियों की वजह से कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ ज़िंदगी के अंदर। सुन एक कविता सुन लें, बस 10 मिनट की कविता है जो ज़रूरी है। बस इसमें बहन जी बैठ जाओ। ये नहीं अच्छा बहन जी लग रहा था नहीं कोई भाई। आज आप संपन्न हैं, जिस वजह से हमारा घर टूटता है, वो एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। और समझ लेना कि शायद मैं इसके बाद आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ, लेकिन ये कविता आपके घर तक पहुँचेगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। सब लोग कहते मैं भारतीय हो जाए, और तालियां मैं चाहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ हम भाई के नहीं हुए तो भारत के कैसे हो पाएंगे? सीधी सी बात। कभी पिता ने बताया होगा एक कमरे में गुजारा करते थे। ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। कमरे से कोठी तक पहुंचने में आपने क्या कुछ खो दिया, उसकी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। कविता में लगे आपका घर चलेगा तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। एक कमरा था, बेटे बैठ जा 5 मिनट, बैठ जा 5 मिनट। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था। कोठी में मेहमान आते हैं, सोचते कब जाएगा। उर्दू के एक शायर ने कहा एक वक्त था सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। लानत है इस दौर पर सोचता हूँ अब, यह शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आ गया,
विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। और आपकी तालियां चाहूँगा लोग। उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। क्यों टूट गए घर हमारे? और मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। अब आपका आशीर्वाद चाहूँगा। पहले हम दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। आज से 30 साल पहले किसी बेटे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी बेटे से पूछो माँ बाप, कहता वो मेरे साथ रहते हैं। हम अपना भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, सरकार का क्या खा करके मिटाएंगे। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता, पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। शायद इससे बड़ी बात इस पावर मंच से नहीं कह पाऊँ। अच्छा लगे तो सबकी तालियां चाहूँगा। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। इस जवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काट करके माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है। इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और याद रख लेना, बाप बेटे के 2 ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए, तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए। और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए, तो बेटा उसका हाथ पकड़ कर ले जाए। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आजकल तो हालात ये हैं कि हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। वाह। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे, चादर भी करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज़ सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मेरी चीख की वजह से वहाँ ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूँ। वाह वाह। आदमी पहुँच गया चांद तक। बड़ी तरक्की की साहब। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुन करके भेजने लगे। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंच पाता अपने भाई के दरवाजे पर। और आज इस ऊंचाई पर पहुंचकर मैं सोचता हूँ, इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदियाँ खाइयाँ। अंतिम पंक्तियों पूरे सदन की तालियां चाहूँगा साहब। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे अपने बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सकें।
हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ न रह पाएँ, पर ज़िंदगी भर मानसिक रूप से माँ बाप से जुड़ोगे तो आपके बच्चे भी ज़िंदगी भर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और 4 पंक्तियों में राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें। पूरे सदन की तालियां चाहूँगा। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। अब आपकी तालियां चाहिए साहब। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।